गौ माता और किसी भी आवारा पशु के रेलवे ट्रैक पर आने से अब ना तो किसी पशु की जान जाएगी और ना ही ट्रेन की चपेट में आने से आवारा पशु को हटाने के लिए ट्रेनिंग लेट होगी। अजमेर रेलवे मंडल ने पशुधन की जान बचाने के लिए रेलवे ट्रैक की फेंसिंग करना शुरू कर दिया है। रेलवे के इस कदम से ट्रेन की चपेट में आने से नहीं जाएगी गौ माता व अन्य पशुओं की जान। रेलवे ट्रैक पर पशुओं के साथ आम लोगों की आवाजाही रोकने के लिए रेल प्रशासन ने कमर कस ली है। अजमेर रेल मंडल के ट्रैक के पास अब बम्बू और बल्ली की फेंसिंग भी लगाई जा रही है। मरुदा टुडे की टीम ने रेलवे की इस पहल पर स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। के चक्कों के चपेट में आने से जो पशुओं की मौत होती है वो अब नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रेलवे मंडल की तरफ से एक अहम भूमिका निभाने के तौर पर एक मुहिम चलाई गई है, जहाँ पर जो पशुधन है, जो आवारा घूमते हैं, जो पालतू जंतु है, वो ट्रैक पे आ जाते हैं जिनसे उनकी मौत हो जाती है, उसको बचाने के लिए रेलवे ट्रैक के आसपास बम्बू फेंसिंग की गई है ताकि आवारा पशु ना मरे, जो पालतू पशु है उनकी मृत्यु ना हो उस वक्त। उसके लिए उन्होंने बम्बू फेंसिंग की है जो पूरे रेलवे ट्रैक पर बिछाई गई है उनको बचाने के लिए। रेल प्रशासन ने अजमेर मंडल पर संवेदनशील स्थानों की पहचान की और वहां पर बम्बू फेंसिंग कर रहे हैं। अजमेर डिवीजन के अंडर में तकरीबन 400 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक आता है, जिसमें से 80 किलोमीटर अजमेर डिवीजन, 63 किलोमीटर अजमेर पालनपुर डिवीजन में फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। मिशन रफ्तार के तहत देश में ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। रेलवे ट्रैक के पास बम्बू और बल्ली की फेंसिंग से निर्बाध ट्रेन संचालन में सहायता मिलेगी और गौ माता व पशुधन की हानि भी नहीं होगी। रेलवे के बम्बू फेंसिंग अभियान के तहत रेलवे के वरिष्ठ मंडल इंजीनियर विपिन सिंह ने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को खुले ट्रैक पर ना छोड़ें। इसी तरह कई स्थानों पर स्थानीय लोग भी पटरी पर या उसके आसपास कचरा फेंकते हैं, जिसे जानवर वहां भोजन की खोज में पहुंच जाते हैं और घटना का शिकार हो जाते हैं। साथ ही ट्रेन संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। पशुधन को बचाने के लिए अजमेर रेलवे मंडल ने एक बड़ी पहल की है। जी दर्शकों, देखिए, जो आवारा और जो पालतू पशु थे जो कि रेलवे ट्रैक के चपेट में आने से उनकी मौत हो जाती थी और उसके बाद में जो लंबा समय है उसके लिए यात्रियों को इंतज़ार करना पड़ता था। और अब देखिए, जो ट्रैक है उसके दोनों तरफ बम्बू फेंसिंग का जो कार्य है वो किया, उसकी जो शुरुआत है वो की गई है, क्योंकि जिससे जो आवारा और जो पालतू पशु हैं वो ट्रेन की चपेट में ना आए। इसके लिए पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ में सीनियर डीसीएम सुनील महिला जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एक बार उनसे बात करते हैं किस तरीके से जो पूरी जानकारी है वो अभी हमारे को देंगे। जी सर। पशुधन को बचाने के लिए रेलवे का एक अहम कदम और एक मुहिम छेड़ी गई है। देखिए, जो ट्रेनों में जब सफ़र करने के बाद जब पशु हैं, आवारा जो पशु हैं या पालतू पशु हैं, जब ट्रैक पर आते हैं और उनकी हत्या होती है तो उसको लेकर रेलवे ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। अभी हम लोग मौजूद है अजमेर के डीआरएम में, जहाँ पर सीनियर डीसीएम महिला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समस्त जानकारी वो हमें यहाँ पर देंगे किस तरीके का ये कदम उठाया गया है और इसमें किस तरीके से जो बचाव है पशुओं को वो किए जा सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। मरुदा टुडे पे आपका स्वागत है। नमस्कार। अजमेर मंडल ने जो बांस जिसको बोलते हैं, बम्बू फेंसिंग का एक काम स्टार्ट किया है। ये काम पूरे अजमेर मंडल में किया जाएगा। हमारे यहाँ आबू रोड से पालनपुर और आबू रोड से अजमेर के बीच में इस संबंध में काम अगस्त में शुरू हो चुका था 2023 में, और अभी भी भीलवाड़ा से लेके विजयनगर के बीच में कार्य प्रगति पर है। ये भी अजमेर से लेके चंदेरिया, भीलवाड़ा, मावली होते हुए उदयपुर तक ये पूरी बम्बू फेंसिंग का काम इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये कार्य स्वीकृत हो चुका है। इस काम का जो बेसिक मोटो या पर्पज़ कहें तो ये है, इसको हम 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कि पशुधन की रक्षा करना, दूसरा जो रेल की संपत्ति है वो उसको नुकसान ना हो उसको बचाना, तीसरा जो ट्रेनें इस कारण से लेट हो जाती हैं उसकी लेट लतीफ़ी कम हो ताकि पैसेंजर अपने गंतव्य स्थल पर समय पर पहुंच सकें, और चौथा हमारे जो ड्राइवर्स, अगर ऐसी दुर्घटना ड्राइवर्स के साथ हो जाती है तो कभी न कभी कहीं न कहीं उनको एक मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है कि उनके हाथ से गौ हत्या या पशु हत्या हो गई। तो ये सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये कार्य शुरू किया गया। इसका अच्छा रिस्पॉन्स है। जो सारे इसके स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इस काम को सराहा है। हमारे जो पूर्व मंडल रेल प्रबंधक श्री राजीव धनखड़ जी ने ये आइडिया लेकर आए थे और उसको इम्प्लीमेंट करवाने में उनका अहम योगदान रहा है, और वर्तमान में भी ये कार्य पूरी प्रगति पर है।
वर्तमान मंडल रेल प्रबंधक श्री आलोक अग्रवाल जी भी इसको पूरे गंभीरता से ले रहे हैं और सभी जो हमारे सेक्शनल सीनियर डीएनस है इस कार्य के प्रति सचेत हैं और बहुत ही जल्दी से ये काम कर रहे हैं। जल्दी ये काम समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई पशु है, अगर आवारा पशु है, पालतू पशु अगर ट्रैक पे आता है तो अगर उसकी चपेट में आता है तो लगभग कितना जो समय है वेस्ट हो जाता है ट्रेन का और यात्रियों का? अगर कोई भी पशु ट्रेन की चपेट में आने के कारण अगर मर जाता है और वो ट्रैक पे रहता है तो निश्चित रूप से गाड़ी को एक बार रोकना पड़ता है, चाहे वो फंसा है चाहे नहीं फंसा है। लेकिन अगर मिनिमम भी माने तो हमें 20 से 25 मिनट का इसमें डिटेंशन होता है और वो केवल उसी ट्रेन के लिए नहीं, उस ट्रेन के कारण उसके आगे या पीछे, जैसे सिंगल लाइन जो हमारा सेक्शन है यहाँ से भीलवाड़ा उदयपुर होते हुए हिम्मतनगर वाला सेक्शन, ये पूरा सिंगल लाइन सेक्शन है, तो दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं जिससे पैसेंजर ट्रेन और जो हमारी मालगाड़ियां हैं उनका परिचालन प्रभावित होता है। डबल लाइन की भी बात करें तो अगर कोई ट्रेन की चपेट में कोई आवारा पशु आ जाता है तो उसके पीछे वाली गाड़ियां सारी खड़ी हो जाती हैं। और अगर पशु का थोड़ा बड़ा पशु है तो उसको अगर वो फंस गया इंजन में या किसी बोगी में तो उसको निकालने में अगर कई बार तो 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट तक का भी समय लग जाता है। और अगर अंडर गियर या अंडर फ्रेम जो इक्विपमेंट्स हैं वो अगर नुकसान हो गया उनका तो वो हो सकता है कि कई बार ज़्यादा समय भी ले लेता है। सर, कितना फीसदी अब इसमें कमी आएगी ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर? अगर बम्बू फेंसिंग की बात करें तो अभी तक इसके जो परिणाम हैं काफ़ी सकारात्मक रहे हैं और अजमेर मंडल में जो पशुओं के ट्रैक पे आने की घटनाएं लगभग 90% तक कम हो गई हैं। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है लेकिन काफ़ी सुधार हो गया है। मंडल रेल प्रबंधक ने रेलवे इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किए जा रहे फेंसिंग के इस कार्य की सराहना की कि पशुओं व आमजन का बहुमूल्य जीवन बचाने और निर्बाध ट्रेन संचालन हेतु किए जा रहे इस कार्य में सभी को लाभ होगा। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।